चरखी दादरी जिले में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान हुआ और गांव को काफी समय के बाद नए सरपंच मिले, परंतु अब ग्रामीणों के द्वारा चुने गए सरपंचों के दस्तावेजों की जांच प्रशासन द्वारा किए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान गलत हथकंडे अपनाकर पंचायत चुनाव को जीतने के आरोप भी प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के द्वारा नवनिर्वाचित सरपंचों पर लगाए जा रहे हैं। चरखी दादरी के गांव धानी फोगात से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सरपंच पद के प्रत्याशियों के द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच पर झूठे दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए गए हैं और प्रशासन को ज्ञापन देकर सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच करने की मांग उठाई गई है। चरखी दादरी के गांव धानी फोगाट के ग्रामीणों के साथ सरपंच पद के प्रत्याशी हरियाणा सरकार के निकाय मंत्री कमल गुप्ता से नवनिर्वाचित सरपंच के दस्तावेजों की जांच की मांग लेकर पहुंचे, जहां उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा नामांकन भरने के समय जिन दस्तावेजों को लगाया गया था वह झूठे हैं। सरपंच प्रत्याशियों का कहना था कि उन्हें पहले भी उनके दस्तावेजों पर संदेह हुआ था, परंतु अब उनके हाथ कुछ सबूत लगे हैं जिनके आधार पर वे प्रशासन से नवनिर्वाचित सरपंच के दस्तावेजों की दोबारा से जांच करवाने की मांग को लेकर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां वे चरखी दादरी उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो साथ ही निकाय मंत्री कमल गुप्ता को भी इस संबंध में अवगत करवाया जा रहा है। सर, ये गांव धानी फोगाट से सभी ग्रामीण वासी आए हुए हैं। इन्होंने अभी हाल में पंचायत का चुनाव था, उसमें जो उम्मीदवार हैं वो सारे आए हुए हैं। इनकी एक शिकायत है कि जो डिम्पल अभी प्रेजेंट में जो सरपंच चुनी गई है उसके खिलाफ आरोप है कि उसकी पहली शादी गांव मुंडाल में प्रदीप के साथ हुई थी, जहां से उसने अभी तक कोर्ट से तलाक नहीं लिया है। बिना तलाक के वो यहाँ पे आके गांव धानी फोगाट में सोनू नामक व्यक्ति के साथ रह रही थी, जबकि उसके पास अपने यहाँ के कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं थे। उसने वोट कार्ड भी अभी बनवाया है यहाँ का चुनाव लड़ने के लिए, जिसकी हम जांच कराना चाहते हैं। भाई, आपकी शादी गांव मुंडाल में हुई थी, आपका वहाँ से लीगल डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ, तो आपने यहाँ पे दूसरी शादी कैसे कर ली? आप सोनू की वाइफ कैसे बन सकते हो? इस जांच के लिए हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दे दिया था 3-4 दिन पहले। आज हम डीसी साहब से मिलने के लिए गए थे, तो हमने पता लगा कि डीसी साहब और पूरा प्रशासन, माननीय मंत्री हमारे कमल गुप्ता जी आए हुए हैं, वहाँ PWD रेस्ट हाउस में है। तो हम अभी मंत्री साहब से भी मिलने आए और डीसी साहब से मिलने आए यहाँ पर जी। तो क्या कुछ कार्रवाई आप इसमें चाह रहे हैं, किस तरह की? हम इसमें जांच के लिए हमने शिकायत करी है कि इसमें उचित जांच करी जाए और उस जांच में ये पता किया जाए कि जब इसकी पहली शादी वहाँ मुंडाल में हुई है और वहाँ से इसका डिवोर्स नहीं हुआ, तो इसकी दूसरी मैरिज सर्टिफिकेट इसने कहाँ से बनवा लिया? ये बिल्कुल इलीगल तरीके से इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये सर्टिफिकेट बनवाया है और उस आधार पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो बिल्कुल इलीगल है। इसकी चुनाव के बाद ये कैसे पता चला है आपको? चुनाव जब हो चुका है तो उसके बाद ये बातें सामने कैसे आई हैं? क्या पहले सामने नहीं थी ये चीजें? सर, ये जो बातें आपका क्वेश्चन ठीक है, ये हम कन्फर्म नहीं थे। इस चीज के लिए हमें किसी ने बताया तो था, लेकिन हम कंफर्म नहीं थे, इसलिए हमने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमने इसके बाद में कंफर्म कराया है कि ये लोहानी गांव की लड़की है और लोहानी से इसकी शादी प्रदीप के साथ गांव मुंडाल में हुई थी। हमने मुंडाल जाके भी पता कराया है, उसके बाद कंफर्म हुए हैं, तब हमने ये आवाज उठाई है। कहीं राजनीतिक फायदा लेने की तो कोशिश नहीं की जा रही? बिल्कुल नहीं है सर। इसमें जो हमने इलीगल जो बातें जो हुई हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है। हमारा इस चीज से कोई मकसद नहीं है। हमारी तरफ से सिर्फ यही है कि अगर उसने गलत फायदा उठाया है, गलत डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, इलीगल उसने काम कराया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर वो सही है तो सही है। जो इसने ये गलत तरीके से चुनाव लड़ा है वो गलत है और इसके बारे में इसकी जांच करी जा। और हमारा कोई वो को नहीं, अगर इसके डॉक्यूमेंट सही हो, जो इसकी तलाक हो रहा है वहाँ से कोर्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है हमने, और नहीं है तो इसके ऊपर कार्रवाई करी जा। और अपना कोई वो को नहीं जी। जी, तो किससे मिलेंगे आज? हम डीसी से, साहब से, एसडीएम से। मैं ढाणी फोगाट से, मैं भी सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार थी। सिर्फ हमारी ये है कि हमारे साथ सिर्फ न्याय हो, जो सही है वही हो। कानून के अनुसार जब तक तलाक नहीं होता दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें ऑफेंस किया है। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ यहाँ कि यहाँ जब वोट बनता है
तो उसमें वाइफ ऑफ लिखा होगा, जब वो वाइफ ही नहीं है कैसे वोट बन गया, किस बीएलओ ने बना दिया, किस अधिकारी ने बना दिया। इसमें ये पूरा मामला एक स्कैंडल है। तो इसकी पूरी विस्तृत जांच हो और जांच के बाद जो जो इसमें दोषी है, डिम्पल तो दोषी है ही है, कई अधिकारी भी दोषी हैं, और इसमें एक एफआईआर दर्ज हो और उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या चुनाव आयोग को भी शिकायत दी जा रही है? हाँ, चुनाव आयोग को भी इस बारे में हम शिकायत देंगे। निकाय मंत्री कमल गुप्ता के द्वारा गांव ढाणी फोगाट के ग्रामीणों के द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच पर लगाए गए आरोपों को ध्यान से सुना गया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस संबंध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो उस पर विचार करेंगे।